हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी फाउंडेशन सीरीज है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए यानी कि आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम रीजनिंग के सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं और क्वांट का आज लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर सीरीज। तो इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आरबीआई आपके लिए फ्रेम करता है और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल, यानी कि आरबीआई ग्रेड बी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे सबसे पहले आपको 2021, 2022 और 2023 में पूछे गए क्वेश्चन ही बताऊंगा और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज लूंगा, सो दैट आपको ये आइडिया आ जाए कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और इस तरीके से इनको सोल्व करना है। नंबर सीरीज जो टॉपिक है ये प्योरली एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, यानी कि एक बेसिक आइडिया आने के बाद आपको ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अभी तक अगर पिछले कुछ साल को देखोगे, इससे पहले 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2018-19 के पेपर्स में देखोगे, लेकिन हम लेटेस्ट 3 ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो बेसिक नीड टू सोल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन। वो बेसिक नीड क्या है? क्योंकि नंबर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लॉजिक बेस्ड होते हैं और लॉजिक के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी जरूरी है। बहुत अच्छी का मतलब ऐसी तोड़ू फोड़ू नहीं कि मतलब सेकंडों में आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल की कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप जाकर के पहला लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस सीरीज में जो हमने कवर किया है वो जरूर देखें। वहां पे हमने बेसिक वाला पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने टेबल, सम, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन, ये सारा हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि और मैंने पहले बोला भी था ये बेसिक है, क्वांट के हर लेक्चर में काम आएगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ो भाई, फिर इस लेक्चर पे आना। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो कंटिन्यू करिएगा इसी लेक्चर के साथ। तो कुछ यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स वगैरह लिख भी दिए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। जो लॉजिक बनते हैं उनमें स्क्वायर, क्यूब, ये छोटी छोटी चीजें काम आती हैं। तो ये 25 तक के स्क्वायर आपको अगर नहीं याद तो इनको एक पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, सो दैट बार बार रिवाइज कर पाओ या इनको देख के यूज कर पाओ। उसके बाद ये 15 तक के क्यूब हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लॉजिक जो है वो बहुत बार लॉजिक जो है वो क्यूब या स्क्वायर पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इनको भी जरूर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सीरीज से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बेसिक उसकी बात करूं, एक तो देखो एग्जाम के अंदर अपडेटेड पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं है वो अपडेटेड पैटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आज की इसी वीडियो में 2021, 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां से एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है या क्या इस टॉपिक की नीड है। ठीक है जी। दूसरा, अब नंबर सीरीज की बेसिक से स्टार्ट जो होती है वो आपकी लॉजिक्स पे कमांड से होती है। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरीके से फ्रेम किया जाता है आमतौर पे, या तो आपसे मिसिंग टर्म पूछी जाती है, ठीक है, या आपसे रॉन्ग टर्म पूछी जाती है। ठीक है, आपको क्या होगा, एक सीरीज दी होगी, उस सीरीज में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, वो किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही होंगी। अब वो लॉजिकल सीक्वेंस क्या है वो आपको ढूंढनी है, यही तो काम है आपका। तो अगर आपने वो लॉजिक ढूंढ लिया तो वहां से मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो फिर क्वेश्चन बनाने में क्या परेशानी है भाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझो क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, वो जितना मर्जी घुमा फिरा के सवाल दे दे, कहानी तो यहीं पे आके फंसेगी। और ये दोनों चीजें आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपकी लॉजिक्स पे कमांड होगी, और लॉजिक्स पे कमांड तब होगी आपकी जब आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी। मतलब बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे होनी जरूरी है। जितना मैंने बताया उतना कर लो, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना आइडिया जरूर दे दूंगा आपकी प्रैक्टिस करते हुए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से आता है, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले अच्छा सीखो फिर प्रैक्टिस करो, तभी मजा आएगा।
ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना इस वीडियो के बाद, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आपका एक कमेंट जरूर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, और सिर्फ आप मजा ले ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, तो एक कमेंट करके ये जरूर आदेशित करें, जरूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियोज कैसी लग रही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो लॉजिक्स के लिए आपकी बेसिक पे कमांड होनी जरूरी है, इतना तो आपको पता चल गया। अब जो लॉजिक होते हैं वो बेसिकली किन चीजों पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से ही लॉजिक बनते हैं, कई बार डबल दो तीन जो यहाँ पे लिखी गई चीजें उनको मिला करके लॉजिक बन जाएगा। वो तो जब एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आपको आ ही जाना है। देखो सबसे पहला लॉजिक मैंने यह लिया कि सम पे लॉजिक हो सकता है। जैसे कुछ भी टर्म्स है ए बी सी डी ई, यानी यहां सपोज हो सकता है कि कुछ नंबर ऐड हो रहा हो, सेम नंबर ऐड हो रहा हो, सब में 1 1 ऐड हो रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, या सब में से माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ। जैसे यहां सब्ट्रैक्शन आ जाएगा ए बी सी डी ई कि माइनस हो रहा है, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1। या ऐसा हो सकता है कि यहां 1 ऐड हो रहा है, यहां 2 ऐड हो रहा है, यहां 3 ऐड हो रहा है, यहां 4। मतलब कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस जरूर बननी चाहिए, ठीक है। गैप पे हो सकता है, पहले 3 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड हो गया, फिर 9 ऐड हो गया, फिर 11 ऐड हो गया। या अल्टरनेटली पहले 3 फिर 5 फिर 8, ये गैप देखो, ये 2 का है, ये 3 का है, फिर यहाँ 4 का है, तो +12 ऐड होगा, फिर 5 का गैप +17 ऐड होगा। तो कितनी सारी चीजें हैं, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस या माइनस, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये सम और सब्ट्रैक्शन वाले लॉजिक कहां यूज होते हैं, एक तो ये सम और सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक, और एक प्राइम नंबर वाला लॉजिक। प्राइम नंबर वाला लॉजिक ये तभी ये यूज होते हैं किसी सीरीज के अंदर, अगर सीरीज में जो टर्म्स दी गई है उनका मार्जिन जो है वो लोएस्ट है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन है। तो दैट मीन्स आप समझाओ कि कुछ ना कुछ सम या सब्ट्रैक्शन का ही लॉजिक यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरे टाइप का जो लॉजिक होता है वो मल्टीप्लीकेशन पे होता है, कुछ भी। जैसे यहां दे दिया 1 2 6 24 120, यहां दे दिया 720, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। जब छोटी चीज से शुरू होकर के, छोटे छोटे नंबर से शुरू होके जो टर्म्स है वो बड़े लेवल पे चली जाए, आप यहां देखोगे एक सिंगल डिजिट से 3 4 डिजिट पे पहुंच गया है वो, तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक है। अब वो मल्टीप्लीकेशन देखो यहाँ 2 से हो रही है, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से, तो यहाँ 7 से हो जाएगी भाई, तो 5040 आंसर आ जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में होगी, वो सेम नंबर से भी हो सकती है, वो डेसिमल में भी हो सकती है, तो वो बहुत तरीके से हो सकती है। बट ये याद रखिए कि अगर टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो मतलब वो इंक्रीज होती जा रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा। डिवाइड का लॉजिक उल्टा हो जाएगा, जैसे टर्म्स गिर रही हैं, ये 720 यहां दे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर 24 6, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह। अगर सीरीज डिक्रीज होती जा रही है और बड़े मार्जिन से डिक्रीज हो रही है, तो राइट से देख लो ना, राइट से मल्टीप्लाई कर दो या इधर से डिवाइड कर लो, बात तो एक ही है। तो सीरीज अगर बड़े अंतर से इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन, और डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड वाला लॉजिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक है कि मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस माइनस दोनों भी यूज हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे सर, एग्जांपल दीजिए। जैसे ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब आप यहां देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और +1 भी हो रहा है। फिर यहां 2 के बाद 3 से मल्टीप्लाई +1, फिर यहां 4 से मल्टीप्लाई +1, तो यहां लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, इंटू 5 +1। तो इस तरीके से लॉजिक हो जाना है भाई, ठीक है। तो सेम जो है वो सीरीज डिवाइड और प्लस माइनस के साथ चल जाएगी, ठीक है। जैसे यहां इंक्रीज हो रहा है यहां डिक्रीज होती चलेगी। नेक्स्ट लॉजिक है स्क्वायर पे बेस्ड, यानी कि बहुत बार डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि ये 10 है, ठीक है, ये 14 है, ये 23 है, ठीक है, यहां 39 दे दिया, यहां 64 दे दिया, यहां बताओ क्या होगा। अब देखो यहां पे जो अंतर है ना, ये 4 का है, ये 9 का है, ये 16 का है, यहां पे देखोगे ये 25 का है। तो मतलब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ये तो मैं छोटे छोटे अभी तुरंत क्रिएट करके आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन वो अंतर ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर भी हो सकते हैं, बहुत बड़े के तो नहीं होते हैं, लेकिन ठीक ठाक 2 डिजिट तक हो सकता है आपका, ठीक है। सेम क्यूब पे, जैसे ये अंतर स्क्वायर्स में है, ये क्यूब में भी हो सकता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इसलिए मैंने आपको बोला कि इनको ढंग से
स्क्वायर और क्यूब को थोड़ा सा कर लोगे तो लॉजिक्स बनाने आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हो ना? तो लॉजिक इन्हीं पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर्स के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी हो सकता है कि नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 2 दे दिया, यहां पे दे दिया कि ये 10 है। ठीक है, फिर यहां पे दे दिया कि ये 28 है, फिर यहां पे दे दिया कि ये सपोज 60 है, यहां पे दे दिया कुछ, बताओ कि क्या होगा। अब देखो ये अंतर 8 का है, या अंतर देखोगे 18 का है, या अंतर देखोगे 32 का है। कुछ समझ में आया? ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 है, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 है। तो ऐसे करके लॉजिक बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि किस तरीके से, और वो समझ में तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, है ना। अब ऐसे ही क्यूब के साथ चीजें बन सकती है, और हो सकता है कि सीरीज एक डबल या ट्रिपल सीरीज हो। डबल या ट्रिपल कैसे? जैसे यहां दे दिया 1, फिर यहां दे दिया 2, यहां उसके बाद दे दिया 8, ठीक है, और यहां दे दिया 4, उसके बाद यहां दे दिया 27, यहां दे दिया 6, उसके बाद यहां दे दिया 64, यहां दे दिया 8। तो बताओ यहां क्या होगा? अब यहां एक डबल सीरीज फॉलो हो रही है। अगर आप यहां देखेंगे, ये देखो ऑल्टरनेटली, ठीक है, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और यहां देखोगे तो ये 2 का डिफरेंस है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यहां नेक्स्ट टर्म क्या होगी? +2 यानी कि 10, और यहां 1 2 3 4 का क्यूब है, तो यहां 5 का क्यूब यानी 125, है ना। तो वही चीज बन गई भाई, है ना। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेगी आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होती है वो इलॉजिकल सीरीज भी हो सकती है। कई बार लॉजिक अपने तरीके से ही दे देता है, लेकिन हालांकि आरबीआई ग्रेड बी और ये बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत कम देता है, यूपीएससी वगैरह में, एसएससी वगैरह में दे देता है, बट यहां बहुत कम चांसेस हैं कि इलॉजिकल दे वो आपको। ठीक है, इलॉजिकल ऐसे दे देता है, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके से दे दिया 255 366, ठीक है, और ये दे दिया 479, अब यहां पे दे दिया जैसे 684। तो बताओ यहां क्या होगा? अब ये इलॉजिकल कैसे है? देखो जो बीच वाली टर्म है ना, ये उसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, ये बीच में देखो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ 9 का स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ आ गया 891। इसको बोलते हैं इलॉजिकल, मतलब अपने तरीके से मन गढ़ंत कुछ भी बना दिया। लेकिन अगर आपका उस टाइम पे जो आपकी ऊर्जा और आपका दिमाग आपका साथ देगा तो आप ऐसी चीजें बना पाओगे, अन्यथा मुश्किल होगा। ठीक है, बट टॉपिक आसान है यार, मुश्किल नहीं है। अगर आप जरा सी भी मेहनत करोगे ना तो कर लोगे आप, इस बात की गारंटी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल की। ठीक है, तो ये लॉजिक तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यू और एग्जाम्पल यहां पे करवा देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पेपर में चीजें कैसे आने वाली है। बट ये याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप चीजों को बहुत सक्सेसफुली अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेक्चर पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर ऐसे आते हैं, लॉजिक ऐसे होते हैं, प्रैक्टिस ऐसे करनी है, तो बस प्रैक्टिस आपको करनी होगी फिर। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमने आरबीआई ग्रेड बी 2021 के पेपर से ही उठाया है भाई। तो देखो यहां पे क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा और कैसा क्वेश्चन है। क्या दिया है? अ नंबर सीरीज गिवन बिलो एज 1, ए सेकेंड नंबर सीरीज एज 2, हैविंग फर्स्ट टर्म सेम एज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 1, तो फाइंड थर्ड टर्म ऑफ सीरीज 2। वो कह रहा है कि ये एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर एक टर्म रॉन्ग है, और उस रॉन्ग टर्म को दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म बनाना है आपको, और फिर बताना है कि उस सेकंड सीरीज की थर्ड टर्म क्या होगी, और दोनों में लॉजिक सेम यूज हो रहे हैं क्योंकि दोनों सीरीज सेम है। तो अब यहां से उठाएंगे तो 3 7 22 95 479 और 2879। ठीक है जी, अब देखो यहां लॉजिक क्या लग रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6 + 1 7। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 × 3 21 + 1 22। तो सेम यहां पे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और +1 करूं तो ये तो 89 होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हो सकता है गड़बड़ कहीं और हो। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 जा 5 9 जा 45 475, बट यहां तो 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहां 1 ऐड हो रहा है, तो गड़बड़ यहां पे है भाई। अगर आप देखोगे, अगर यहां 1 ऐड हो रहा है, यहां 4, तो ये फोर्थ टर्म ही तो है। तो मतलब हो सकता है कि यहां 2 ऐड हो 3 के साथ, और यहां 4 के साथ 3 ऐड हो, तभी ये 5 के साथ 4 ऐड होगा। तो यही तो बनेगी लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहां 7 × 3 21 + 2 23, और अगर 23 होता यहां तो 23 × 4 92 + 3 95।
तो सारी सिचुएशन ठीक होगी। तो रॉन्ग टर्म यहां पे क्या है 22 है। अब ये 22 जो सेकंड सीरीज बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म है, और लॉजिक यही लगेंगे सेम क्योंकि सीरीज सेम है। तो अगर मैं यहां से देखूं इंटू 2+1 तो ये हो गया कितना 45, और इंटू 3+2 करेंगे तो 135+2 137। तो थर्ड टर्म तो यही है। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपका आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को साथ के साथ बना पाएं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर देखने से होता तो फिर सारी दुनिया ही कर जाती। देख तो हर कोई रहा है, लेकिन जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगे, पेन नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो सवाल भी पूछे गए थे आरबीआई ग्रेड बी 2021 में। पूछने का तरीका अलग है, हर बार पैटर्न घुमा फिरा के दे देता है, लेकिन लॉजिक वही है, चीजें वही है। अब यहां देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर इज गिवन टू यू एज बिलो। तो ये सीक्वेंस है 18 A B C D 124। तो आपको क्या करना है, ABCD की वैल्यू निकालनी है, तभी आप ये दिए गए दोनों क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ABCD की वैल्यू कैसे आएगी, कुछ ना कुछ हिंट यहाँ पे गिवन है, तो देखते हैं वो क्या हिंट है। वेर A इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस क्यू, B माइनस A इज दिस, C माइनस B इज दिस, D माइनस C इज दिस। तो वो कह रहा है कि जो P है वो HCF ऑफ L एम एंड है, और वेर L एंड M आर को प्राइम। अब एक सिंपल सी चीज समझनी क्या है भाई, कि P जो है वो HCF और HCF है किसका, L और M का, और L और M क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होगा, को प्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों नंबर का HCF 1 है। ठीक है, को प्राइम ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी कॉमन नंबर से। तो अगर ये कॉमन नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रहे तो इनका HCF 1 होगा। तो यहां पे P की वैल्यू 1 आ गई, और अगर P की वैल्यू 1 आ गई तो Q की वैल्यू यहां से निकलेगी, क्या, स्मॉलर रूट ऑफ K स्क्वायर माइनस 2K माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अभी तक मैंने आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ाई नहीं है, वो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको सोल्व करवा देता हूं बेसिक तरीके से। तो के स्क्वायर माइनस 2K माइनस 8 इज इक्वल टू अगर 0 है तो पहले इसको सोल्व करोगे, देखो सम माइनस 4K माइनस 2K बनना चाहिए और प्रोडक्ट -8। तो ऐसे ही सोल्व करोगे ना भाई, K कॉमन आएगा K माइनस 4, यहां से 2 कॉमन आएगा तो K माइनस 4। तो यहां से K की दो वैल्यू आ गई, K प्लस 2 और K माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 है। तो K की 2 वैल्यू क्या होगी, -2 और प्लस का 4। वो कह रहा है कि K की वैल्यू, Q की वैल्यू आपको स्मॉलर रूट लेना है इसका, तो स्मॉलर रूट तो -2 होगा। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आई, -2। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे तो फिर हमारा ABCD की वैल्यू आ जाएगी। तो उनको सोल्व करो, देखो A इज इक्वल टू P स्क्वायर, P यानी 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का -2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहां लिख लेते हैं 18 A B C D और 124। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आई, 3। अब यहां दे रहा है B माइनस A, तो B माइनस 3 दैट इज इक्वल टू P प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, और Q कितना है, -2। तो ये 2 बचेगा, 3 इधर आके ऐड होगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, B की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहां पे देखें तो C माइनस B, और ये दे रखा है P प्लस 2 स्क्वायर प्लस Q। अब C माइनस B कितना है, 5, तो P की वैल्यू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, और Q की वैल्यू -2, तो 7 और 5 इधर आके ऐड होगा तो C की वैल्यू आ गई 12। तो C कितना आ जाएगा, 12। अब देखो D माइनस C, तो D कितना है निकालना है, C कितना है 12, तो P प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, और Q माइनस Q 2। तो ये 14 और 12 ऐड होगा तो D की वैल्यू होगी 26, तो D आ गया 26। तो सारी वैल्यू आ गई भाई, मुश्किल नहीं होते। लेकिन अगर आपको पहले से इन पैटर्न्स का पता नहीं होगा ना, तो एग्जाम टाइम पे आंखें एकदम से ऐसे धुंधला जाती हैं कि ये क्या पूछ लिया। अगर पहले से प्रैक्टिस होगी तब तो आप जागृत है यार। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीक्वेंस। तो यहां 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइड हो रहा है, 3 से 12 डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस 3B प्लस 5C माइनस 4D। तो A का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3B, B यानी कि 5 प्लस 5C, C यानी कि 12 माइनस 4D, D यानी कि 26। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 5 15, 12 इंटू 5 60, और ये माइनस का 104।
तो 24, 84 माइनस 104 तो माइनस का 20 आ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपके आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछे गए सवाल है। अब आगे बढ़े, तो ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो हर साल पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, चीजें तो वही हैं, उसी लॉजिक पे बेस्ड है। अब देखो क्या कह रहा है, अ सीरीज इज गिवन बिलो वेयर द फर्स्ट टर्म इज मार्क्ड एज ए, द सेकंड टर्म बी एंड थर्ड इज सी एज सी एंड सो ऑन। तो सीरीज ये है, 100 है, फिर 95 है, 105 है, 88 है, 114 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ये संख्या जो है ये ए बी सी डी ई और एफ है। तो एफ की वैल्यू बतानी है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो लग रहा होगा। और मैंने आपको बताया था जब मार्जिन बहुत आसपास हो ना, चीजें बहुत जैसे 100, 114 आसपास के नंबर हैं, तो लॉजिक जो है वो प्लस और माइनस पे ही होगा। तो 100 से 95 पे जाऊं तो -5, 95 से 105 पे जाऊं तो +10, 105 से 88 पे जाऊं तो -17 और 88 से इधर जाऊं तो +26। अब चीजें क्या समझ में आई? अब प्लस माइनस तो ऑल्टरनेट है, माइनस प्लस, तो पहली बात तो यहां भी माइनस होगा। अब क्या होगा वो नहीं मालूम। अब इन दोनों टर्म्स का अगर अंतर देखोगे तो 5 है, इन दोनों का 7 है, इन दोनों का 9 है, तो यहां जो डिफरेंस होगा वो 11 होगा, क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर। तो 26 और 11 37, तो 114 में से 37 माइनस होगा, तो यहां जो एफ की वैल्यू आएगी वो 77 आएगी। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी सबको? चलो अगला सवाल देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है ये क्वेश्चन भी। वो कह रहा है कि इफ ए न्यू सीरीज इज मेड following the same pattern of the above series where A is the third term, B is the fourth and C is the fifth term and so on, then find the second term। अब वो कह रहा है कि इसी सीरीज में, यही सीरीज है, लेकिन इस बार जो A है ना ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये वाली सेकेंड टर्म होगी। ठीक है, और इससे पहले वाली फर्स्ट टर्म होगी। तो बताओ कि सेकेंड टर्म क्या होगी? अब देखो सीरीज तो वही है ना। अब अगर ये गैप 5, 10, 17, 20 ये था ना, अब एक चीज तो ये देखो कि यहां से यहां जब आया होगा ये नंबर, तो अगर यहां डिफरेंस है, माइनस है या प्लस है, माइनस है प्लस है, तो यहां कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। और वो प्लस क्या हुआ होगा? अगर ये अंतर 5, 7, 9, 11 का है, तो ये वाला डिफरेंस कितने का? अब 2, 2 के डिफरेंस पे तो ये 3 प्लस हुआ होगा। और अगर ये प्लस का 3 हुआ है, तो दैट मीन्स यहां क्या था, 97 होगा। तो 97 में 3 ऐड होके तभी 100 आया होगा कि नहीं? बोलो भाई, 97 में अगर 3 ऐड हुआ होगा तभी जाकर के ये प्लस का क्या आया होगा, 100 आया होगा। तो फिर देख लो भाई, तो यहां पे क्या 97, अच्छा एक सेकेंड, अगर ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? 17 और 9 26, और ये गैप, ये अच्छा यहां 3, ये गैप 3 का होगा, तो यहां ये देखो ये -5 है, तो यहां 2 ऐड हुआ होगा तभी तो गैप इनका 3 का आएगा ना। एक स्टेप मिस कर दिया हमने, ये गैप 3 का है, तो यहां तो 2 ऐड हुआ होगा, तो ये 97 के बजाय 98 रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा, 98। तो जो आंसर होगा वो 98 होगा। ठीक है जी, देखो यहां पे ये सेकेंड डिफरेंस 2, 2 का था ना, तो यहां तो 2 ही ऐड हुआ होगा तभी ये डिफरेंस 3 का बना होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में ही पूछे गए तीनों सवाल है कि व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड टू द f + 20 टू गेट द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब f की वैल्यू आई थी 77, ये आप देख सकते हो, यहां f की वैल्यू क्या आई थी 77, तो 77 + 20, तो ये बन गया कितना 97। तो अब परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास होता है 100, तो कितना ऐड कर दें 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है जी सबको? बना सकते हैं कि नहीं? चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका आरबीआई ग्रेड बी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो धीरे धीरे हर साल ना क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है, बदलने का, क्वेश्चन पूछने का, चीजें तो वही हैं। अब देखो इस साल कैसे सवाल पूछ लिए, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन 3 स्टेटमेंट इज आर ट्रू। जानबूझ के पेपर को लेंदी बना रहा है। ठीक है, चीजें तो वही हैं। अब मेरे पास ये सीरीज है, इसमें p की वैल्यू निकाल के ये तीनों स्टेटमेंट चेक करनी है। अब क्या है 74, 290, फिर 241, 753,
फिर आपका 672, फिर P, फिर 1551। अब देखो सीरीज बढ़ रही है, कम हो रही है और बिल्कुल नैरो मार्जिन से है, तो लॉजिक तो प्लस माइनस का ही होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं क्या ऐड हो रहा है, तो यहां पे जो नंबर ऐड हो रहा है वो 216 है। ठीक है। अब मेरा तो ना माथा ठनक जाता है वहीं पे, क्योंकि मेरी स्क्वायर क्यूब पे कमांड ऐसी है ना। अब देखो 216 तो 6 का क्यूब होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक इसी पे निकलेगा। चलो देखते हैं। अब 290 से 241 पे गए तो माइनस का 49, और 49 7 का स्क्वायर होता है। अब 241 से अगर यहां जाएं तो ये 512 ऐड हो रहा है, और ये 512 जो है ये 8 का क्यूब होता है। अब अगर यहां पे देखें तो 3 माइनस 2 1, तो 81 माइनस हो रहा है, और ये 9 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि प्लस माइनस तो यहां कुछ ना कुछ प्लस होगा, और प्लस होगा वो क्या, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, तो 10 का क्या होगा फिर, क्यूब। क्योंकि स्क्वायर क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो अगर 1000 यहां ऐड हुआ तो P की वैल्यू आएगी 1672। और यहां फिर अगर आप देखोगे तो 11 का स्क्वायर माइनस होगा, माइनस का 121, यही नंबर आएगा। तो P की वैल्यू आ गई 167। तो मुश्किल थोड़ा था ये, सीरीज तो समझ नहीं थी, लेकिन ये 3 स्टेटमेंट चेक करनी है तो लेंदी हो गया। देखो क्या है, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू P इज 1600। अब P की वैल्यू है 1672। अब बच्चे जो 41 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर निकालना मैंने सिखाए हैं पिछली क्लासों में, याद हो, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई। तो ये 1681 होता है, तो ये इसके नियर हुआ ना, 1600 तो इससे दूर है, ये नियर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि P इज डिविजिबल बाई 11। अब P की वैल्यू है 1672, क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, देखो ओड डिजिट का सम 1 + 7 8, और इवन डिजिट का सम 6 + 2 8। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये सही है बिल्कुल। अब कह रहा है कि P + 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50। अब P की वैल्यू है 1672 + 28, क्या ये 50 से डिवाइड होता है? तो ऊपर बन गया 1700, तो बिल्कुल डिवाइड होता है भाई, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कि 7 ओनली 2 एंड 3rd। क्लियर है? तो ऐसे करके आपको इन्हें सोल्व करना है। चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्या है इसको भी समझते हैं। गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 एंड 2 वेयर द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1 एंड 2 आर P एंड Q। यहां मिसिंग नंबर P है, यहां Q है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ P माइनस Q। तो दो सीरीज सोल्व करनी है, फिर P माइनस Q निकालना है। अगर पहली सीरीज को उठा ले तो 5000, फिर 4000, फिर 3000, फिर 2100, फिर P और फिर 819। अब आप यहां पे देखोगे तो ये तो इंटू 0.8 हो रहा है, फिर ये देखोगे इंटू 0.75 हो रहा है, फिर ये देखोगे इंटू 0.7 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, ये देखो इंटू 0.8, फिर 0.75, 0.75, फिर 0.7, तो आधा कम हो रहा है, तो ये इंटू 0.65 होगा। तो अगर आप 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल वाला ये कैंसिल हो जाएगा, 21 5 जा 105, 10 126 और 10 136, तो 1365 आ जाना है। और फिर इसको इंटू 0.6 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो P की वैल्यू कितनी आई, 1365। ऐसे ही इस सीरीज को सोल्व करना है। ये है 4 6 15 56 Q 1644। अब यहां पे देखो तो ये इंटू 2 माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 6, ये इंटू 3 माइनस 3 18 माइनस 3, ये इंटू 4 माइनस 4, और ये इंटू 5 माइनस 5, तो 5 6 जा 30, 280 माइनस 5 275। तो Q की वैल्यू आ गई 275। तो P कितना आया 1365 और Q कितना आया 275। अगर दोनों का डिफरेंस लेना है तो 5 माइनस 5 0, 16 माइनस 7 9, 2 माइनस 2 0, तो 1090 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पे। क्लियर है भाई? तो ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 का सेकंड क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 एंड 2 वेयर द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1 एंड 2 आर P एंड Q। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द LCM ऑफ P एंड Q।
पी और क्यू का एलसीएम कौन सा। अब पहले तो सीरीज 1 को देखते हैं। 77, 106, 48, पी, 19, 164। अब यहां क्या लॉजिक लग रहा होगा सोचो। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 23 और 629 ऐड हो रहा है। अगर यहां पे देखूं तो 58 माइनस हो रहा है, ये तो इसका मल्टीपल है। समझ में आ गया लॉजिक। तो यहां कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, यहां कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, और यहां फिर कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो यहां प्लस क्या हो रहा है भाई, ये देखते हैं। 19 माइनस करेंगे तो 145, 145 ऐड हो रहा है, और ये भी 29 का मल्टीपल है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन होगी ना यार, आ जाती है दिमाग में चीजें। हाँ, मैंने पहले सोल्व कर रखे हैं ये क्वेश्चन, नो डाउट, और मुझे कोई घमंड नहीं है इस चीज का, लेकिन मेरा काम है भाई, मैंने भी प्रैक्टिस करी है यार। आप भी कर लोगे, आपके भी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ना, आपने तो पहले सोल्व किए होंगे, आपने तो, मैंने बनाए भी तो हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर बन रहे हैं, मिल रहा है आपको, वो कम है क्या? इतने अच्छे लेवल का कंटेंट और अच्छी चीजें मिलती हैं, कहीं नहीं मिलेंगी भाई। कदर करो उनकी, मेहनत करो, ठीक है। तो यहां पे क्या, 29, 58, फिर 87, ठीक है, फिर 116, यही रहा होगा, क्योंकि 29 के टेबल में तो यही आते हैं। अगर 48 में 87 ऐड कर दें तो 135, और 135 में से 116 माइनस करोगे तो 19, तो दैट मीन्स पी की वैल्यू 135 होगी। अब सेकेंड सीरीज को देखो, ये है 141, फिर 98, फिर क्यू, फिर 63, फिर 71, फिर 96। अब यहां पे देखें अगर, सबसे पहले तो 43 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे पता नहीं फिर क्या होगा और यहां पे क्या होगा। अगर यहां पे देखूं तो ऐड हो रहा है 8, और अगर यहां पे देखूं तो यहां भी ऐड हो रहा है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस होगा, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन यहां प्लस कितना हो रहा है, तो यहां प्लस हो रहा है 25। तो अगर सेम ही चीजें जा रही है तो इनका गैप देखो, ये गैप 17 का है, तो मे भी अगर यहां 8 है तो 17 का अगर मैं गैप यहां बनाऊं तो ये -9 रहा हो, -9 रहा हो, क्योंकि -9 में 17 ऐड करोगे तभी तो 8 बनेगा। तो अगर -9 रहा होगा तो 63 + 9 यहां 72 रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर 43 से ये गैप 17 का बनाऊं तो माइनस का 26 होना चाहिए, और ये इसको सेटिस्फाई करता है, और ये भी गैप 17 का है, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ गई 72 और P की 135। तो P की वैल्यू है 135 और Q की वैल्यू है 72। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बचपन वाला मेथड पता है आपको, ये देखो, इससे ले लो भाई। तो 3 से गया 45, 3 से गया 24, फिर 3 से गया 15 और 3 से गया 8। अब आगे ये होगा नहीं कुछ, तो 3 × 3 9, 9 × 15 × 8 120, तो 1080 आ गया। गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ बात समझ पाए? तो इस तरीके से ये 9 क्वेश्चन थे जो पिछले 3 साल के आरबीआई के पेपर में पूछे गए हैं, और ये तीनों मैंने इसलिए करवाए हैं ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि आपके पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग मेहनत करो, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। किसी की कई बातों पे भी यकीन मत करो, चाहे मेरी कई बातों पे मत करो, लेकिन ये एनालिसिस तो देख लो, ये चीजें तो देख लो, तभी तो काम आएंगी, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ सीरीज फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, तो फाइंड द ओड वन आउट एंड देन फाइंड द मिसिंग नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द सीरीज। तो यहां पे आप देखेंगे कि क्या चीजें यूज हो रही हैं। अगर मैं यहां देखूं कि वो कह रहा है कि दो चीजें हैं, एक तो ओड टर्म है और एक मिसिंग टर्म है, यानी जो गिवन टर्म्स है ना ये सारी, इनमें एक तो रॉन्ग है और एक मिसिंग टर्म आपको निकालनी है उसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। तो 92 से अगर 101 पे जाऊं तो 9 ऐड हो रहा है, ठीक है। 101 से 226 पे जाऊं तो 125 ऐड हो रहा है। अगर 226 से 285 पे जाऊं तो 59 ऐड हो रहा है। और अगर यहां से यहां जाऊं तो ये कितना हो गया, 719 ऐड हो रहा है। और अगर यहां से यहां जाऊं तो 121 ऐड हो रहा है। अब देखो माथा तो ठनकेगा ही, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और ये 11 का स्क्वायर होता है। अब इतनी सी तो समझ में आ गई है मुझे चीजें कि अगर यहाँ 59 है ना तो उसकी जगह शायद 49 हो, क्योंकि वो 7 का स्क्वायर होता है, और 719 है तो यहाँ 729 हो, क्योंकि ये 9 का क्यूब होता है। तो 3 5 7 9 11 लॉजिकल सीक्वेंस है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो दैट मीन्स अगर यहाँ 49 ऐड होता तो 285 की जगह
275 होता और ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ रॉन्ग टर्म क्या है 285, जो कि यहाँ गिवन है, तो आंसर तो यही होगा, चाहे आप आगे निकाले ना निकाले। ठीक है, तो अगर आगे निकालना भी है तो ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ 13 का क्यूब ऐड होगा। 13 का क्यूब होता है 2197, अगर इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 3322। तो जो राइट आंसर होगा वो 3322 हो जाएगा। यहाँ बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब वीडियो को पॉज करके ना खुद से भी बनाओ, थोड़ा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आपका जब आप खुद से सोल्व करेंगे। देखो क्या है, द बिलो आर टू सीरीज, सीरीज 1 follows a certain pattern, follow the same pattern in series 2, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है और वही पैटर्न इस सीरीज में लगेगा, तो आपको बताना है कि अगर ये nth टर्म है तो n की वैल्यू क्या होगी। अब पहले ये ढूंढोगे यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है भाई, तो 1 है, 2 है, 6 है, 30 है, 210 है, तो लॉजिक क्या है देखो, तो ये इंटू 2 हुआ होगा, ये इंटू 3 और ये इंटू 5 और ये इंटू 7। तो लॉजिक तो क्लियर है, अगर ओड नंबर होते फिर तो 2 नहीं होना चाहिए था। 2 3 5 7 ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है, तो ये याद रखो, प्राइम नंबर पे लॉजिक बहुत बार होता है। तो यहां भी अगर 1.5 है तो इंटू 2 कितना हो गया 3, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 इंटू 3 9, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 9 इंटू 5 45, फिर 45 इंटू 7, 7 5 जा कितना होगा 35, तो 315। नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, वो थोड़ा सा इधर इधर देख लेते हैं कि ये ओड नंबर है तो इससे अगला ओड नंबर 9 होगा, गड़बड़ हो जानी है। 11 से करेंगे तो 55, फिर 16 और 3465, और यही यहाँ गिवन है। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो ये nth टर्म है और ये 6 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या होगी 6। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ क्लियर है भाई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है यार। अब मैं कह दूं कि यही दिया जा सकता है, नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करो जितनी चीजें हैं, लेकिन आप ये अंतर जरूर डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि लॉजिक वही है, चीजें वही हैं, बस घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है। इसलिए मैंने कोशिश की ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाऊं। अब देखो यहाँ, द गिवन एक्सप्रेशन फॉर्म अ सीरीज, फाइंड द ओड वन आउट। अब x इज इक्वल टू √144 है, तो x की वैल्यू आ गई 12, और जब वैल्यू यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू 12, तो 2 इंटू 12 24 माइनस 12 12, ये 1.5 इंटू 12 18, 12 इंटू 3 36, तो 12 इंटू 5 60 प्लस 20 80, तो 22 इंटू 22.5 इंटू 12, तो 6 12 टू जा 30 24 और 6 33 और 270, बस हो गया काम हमारा। तो अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, तो ये इंटू 1 हो रहा है, ये इंटू 1.5, ये इंटू 2, फिर ये इंटू क्या होना चाहिए 2.5, तो 36 इंटू 2 72 प्लस 18, तो यहाँ 80 के बजाय 90 आना चाहिए था, और तब ये इंटू 3 होता। तो यहाँ पे 80 रॉन्ग है, और 80 किससे आया था 5x प्लस 20 से, तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है 5x प्लस 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। क्लियर है भाई, बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैंने जानबूझ के लेवल बढ़ाया है ताकि आपको थोड़ा ये लगे कि यार लेवल वही है। ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं आप सबसे एक नंबर निवेदन करूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोल्व करो, मजा आएगा यार यकीनन। ठीक है, देखो क्या है, द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज 1, the series 1 satisfies a certain pattern, follow the same pattern in series 2 and answer the question given below। अब ये एक सीरीज है, जो सीरीज 2 है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, तो 1267 1348 1510 1564 1672। अब इतना तो आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि आप ये देखो कि यहां से शुरू होके यहीं पे खत्म होगी, तो मतलब लॉजिक तो प्लस माइनस का ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्यू या डिवाइड का होता तो सीरीज बड़े अंतर से घटती या बढ़ती, तो प्लस माइनस का ही लॉजिक है। देखो क्या प्लस माइनस हो रहा है, अगर यहां से यहां जाएं तो ऐड हो रहा है 243। ठीक है, और अगर यहां से यहां जाएं तो ऐड हो रहा है कितना 81। ठीक है, अगर यहां से यहां जाएं तो कितना ऐड हो रहा है 162। ठीक है, अगर यहां से यहां जाएं तो कितना ऐड हो रहा है 54। अगर यहां से यहां जाएं
तो कितना ऐड हो रहा है भाई? तो अगर 2 और फिर कितना हो गया 162, यही यही ऐड हो रहा है? नहीं, 12 माइनस 2 8, सॉरी 108 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 108। तो ऐड हो रहा है 108। फिर अगर यहां से यहां जाओ तो कितना ऐड हो रहा है भाई? ये 36, यही ऐड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो यही ऐड हो रहा है। अब क्या करना है आपको, इस सीरीज के अंदर यही चीजें ऐड कर दो, क्योंकि वो कह रहा है कि 1717 एन टर्म है। तो बताओ कि n माइनस 2 टर्म कौन सी होगी? अब ये 961 है। अब यही लॉजिक लगाते जाओ सेम, आपको यहां से लॉजिक भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चल रहा है लॉजिक भी। आप देखोगे ये इंटू डिवाइड बाय 3 हो रहा है, और यहां ये डबल हो रहा है, ये फिर से डिवाइड बाय 3 हो रहा है, और यहां ये डबल हो रहा है, और ये फिर से डिवाइड बाय 3 हो रहा है। बिल्कुल, और आगे वाली अगर टर्म निकालनी होती तो ये इंटू 2 हो जाता, तो यहां 72 ऐड होके कुछ टर्म बनती, बट वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि नंबर ही मिल गए ना एग्जैक्ट। तो 961 में अगर 243 ऐड कर दूं तो 3 + 1 4, 6 + 4 10, और ये 12 बन गया। ठीक है भाई, तो अब यहां पे क्या होगा, फिर 81 ऐड होगा, तो ये 1285 बनेगा। फिर यहां पे 162 ऐड होगा, तो 5 + 2 7, 8 + 6 14, और 12 + 1 13, और 1 14। और फिर यहां पे क्या होगा, प्लस फिर 54 ऐड होगा, तो 4 + 7, 7 + 4 11, 4 + 5 9 + 1 10, और फिर ये बन गया 1501, और फिर यहां 108 ऐड होगा। तो ये लेके आना है हमें 1717, जब तक ये नहीं आता है ना टर्म ही नहीं पता चलेगी हमें। तो ये बन गया 1609। फिर कितना ऐड होगा देखो भाई, तो उसके बाद ऐड हुआ 36। ठीक है, तो 36 ऐड हुआ तो ये बन गया 1645। अब देखो ये लॉजिक ढूंढना क्यों जरूरी था, क्योंकि 36 ऐड होके तो यहां खत्म होगी कहानी। अगर हमें ये ना पता चला ना कि नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होगा, तो ये नंबर आएगा ही नहीं कभी भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लॉजिक है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसलिए जरूरी था ढूंढना। तो यहां पे अगर +72 करेंगे तो वही आ जाएगा 1717। अब ये टर्म nth टर्म है, तो ये टर्म क्या होगी n-1, और ये टर्म क्या होगी n-2। तो यानी कि 1609 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए लॉजिक्स पे काम करना, लॉजिक्स पे कमांड होनी बहुत जरूरी है भाई। क्लियर है सबको? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप सबको कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा लॉजिक यूज हो रहा है इसके अंदर भी। इसको आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करें। अभी वीडियो को पॉज करो और इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं सोल्व करवाता हूं। वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है भाई, चलो देखो पहली सीरीज क्या है, 3 है, 35 है, ए है, 1160 है, और 4660 है, 13998 है। अब देखो सिंगल डिजिट से आप 5 डिजिट पे पहुंच गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होगा, बट वो मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो अगर आइडिया लेना है तो यहां से शुरू करो इसको, क्योंकि अगर मैं ये देखूं तो ये इसका लगभग 3 टाइम है। ठीक है, लगभग 3 टाइम है, क्योंकि ये तो इसका 12 टाइम के आसपास है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 + 1 19, और ये 13, तो 13980 है, और प्लस यहां 998 है, तो +8 हुआ होगा भाई। ठीक है, अब अगर यहां देखूं तो ये इसका लगभग 4 टाइम है, तो अगर इसका 4 टाइम करो तो 400, 4 6 जा 24। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 6, तो 4640, लेकिन यहां कितना ऐड हो रहा है 20। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक तो लग रहा है प्लस माइनस का बाद में पता चलेगा। अब सेम यही चीजें यहां हुई होगी, तो ये 3 4, तो ये इंटू 5 होके कुछ ऐड हुआ होगा, और यहां ये इंटू 6 होके कुछ ऐड हुआ होगा, और यहां ये इंटू 7 होके कुछ ऐड हुआ होगा। तो 3 × 7 करें तो 21, और प्लस कितना 14। अब ये प्लस वाला नंबर नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये गड़बड़ है। इतना तो पता चल गया कि इंटू 6 इंटू 5 ये हुआ होगा, बट ये प्लस वाले नंबर पे गड़बड़ है। अब वो प्लस वाला नंबर क्या है, आप यही देखो, यहीं से एक लॉजिक निकल रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है। देखो, क्योंकि ये जो है 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये 20 जो है ये 4 का मल्टीपल है।
अब मेरी समझ में जो आ रहा है लॉजिक वो ये है कि यहां पे जो ये 14 है ना, ये 14 कैसे आया, ये 7 into 2 से आया, 7 into 2। और ये नंबर अगर ये इंटू 6 कर दें, यहां 6 पंजे 30, 6 ती 18 और 3 21, 210। तो ये इंटू यहां पे जो नंबर ऐड होगा वो नंबर होगा 6 into 3। 6 into 3 कितना होता है 18। तो ये ए की वैल्यू बन गई 228। ठीक है, और फिर ये इंटू 5, अगर 228 को इंटू 5 करें तो ये बनेगा 1140। और ये देखो ये 7 6, तो यहां नंबर ऐड होगा 5 into 4, ये 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, ये 7 6। मुश्किल है, कोई दो राय नहीं है। कमेंट करके ये मत कहना कि सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई प्रैक्टिस है। मैंने जानबूझ कर डाला एक क्वेश्चन ऐसा कि बिल्कुल ऊट पटांग सा लॉजिक है, पेपर पे भी मिल सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। अगर आपको 4 सवाल मिल रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन मिला, छोड़ दो तुरंत, ईगो पे मत लो उसको। लेकिन मैं यहां आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना मेरा फर्ज है। मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीजें हो सकती हैं पेपर में, लेकिन वही स्मार्ट अप्रोच यूज करो कि ऐसे क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। तो 5 into 4 20, तो प्लस 20 होगा ऐड, तो यही बन गया 116। और ये वाला 20 कैसे आया, क्योंकि ये देखो 7 6 5, तो ये 4 2 3 4, ये इंटू 5, तो ये वाला 5 ऐसे आया। फिर 4 से 3 और 5 से, यानी कि ये जो 8 है, ये 8 कैसे आया होगा यहां, ये 8 कैसे आया होगा, ये 8 ऐसे ही आया होगा, क्योंकि यहां से 4 से जाओगे आप कम होके 3, और सॉरी 18 ऐड हो रहा है, ये 18। ठीक है, तो ये 5 से हो गया 6, तो 3 into 6 18, बन गई कहानी। तो ए की वैल्यू आ गई 228। अब सीरीज 2 के अंदर देखो क्या कह रहा है कि 80 है, फिर 42 है, फिर बी है, फिर 13.5 है, फिर 8.75 है, फिर 6.375 है, और 5.1875 है। ठीक है, अब 80 से 42 सीधा पता चल रहा है कि डिवाइड बाय 2 हुआ होगा, तो डिवाइड बाय 2 करके मिला 40, प्लस 2 हुआ तो 42। तो सेम यहां डिवाइड बाय 2 करें तो 21, और अगर 21 में 2 ऐड कर दूं तो 23, और अगर इसको 23 को 2 से डिवाइड करें तो 11.5, और 2 ऐड करोगे तो 13.5, फिर 13.5 को 2 से डिवाइड करो तो 6.75, 2 ऐड करो तो 8.75। आगे यही सीरीज चलेगी, आप चेक कर सकते हो। तो यहां पे b की वैल्यू आई 23 और a की वैल्यू 228। ठीक है भाई, तो अब इस सीरीज को सोल्व करो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या आई है 228, और b की वैल्यू आई 23। अब ये वैल्यू यहां पुट करो 10b। आपको बताना है कि सोल्व बोथ द अबव सीरीज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 10b, तो 10 into 23 माइनस ए 228, क्या ये 4 के इक्वल है, तो 230 माइनस 28, तो यहां तो 2 आएगा, 2 तो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, कितना होता है 256। ए कितना है 228, बी कितना है 23, और ये 5, तो ये भी कितना बन गया 256। 256 तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 10b इज लेस देन ए, तो 10 into 23, और a की वैल्यू है 228, तो ये तो 230 है और ये 228 है, तो ये तो लेस नहीं है। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है, तो यहां सिर्फ बी सही है, तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। बात समझ में आई, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगेंगे, लेकिन आपको भाई कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है, और इसका सॉल्यूशन हमेशा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखो, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये जितनी भी ये जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, इनकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहां इनकी पीडीएफ भी आती है, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ भी मिल रही है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी। जैसे पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था, लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, वो ये वाला था। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ इसी पीडीएफ में अटैच कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर लो और देख लो। ठीक है, बट आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करो यार, बताओ मुझे कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो जरूर बताओ यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है आपके कमेंट पढ़ के।
ठीक है, हमें भी एक एनर्जी मिलती है कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बढ़िया और अच्छी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों की तरफ से एक मोटिवेशन तो आ रहा है, चलो कि बढ़िया कमेंट, बढ़िया चीजें पसंद कर रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मजेदार है चीजें। ठीक है, चलो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। ये मत सोचना पिछली वीडियो पे मैंने किया था तो क्या हो गया, एक वीडियो पे अगर मैं 1 घंटे का कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है जानते हैं? तो अगर आप 1 सेकंड लगा के कमेंट कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हर वीडियो पे आपका कमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर, और किसी वीडियो में मैं फिर आपका नाम लूंगा कि आपने, ये जो लड़का है ये लगातार मेहनत कर रहा है, मैं आपके नाम लेना शुरू करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि किसके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप एफर्ट डालोगे कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, लेकिन लगातार लगातार करते रहो। ठीक है जी, अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।